ये गौतम परम सत्य जी श्री राम सीता जी महाराज द्वारा दिनांक 23/11 को लेकर 3:30 पर नगर में दिए गए। राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम राम राम। एक पद सुना दे बेटे, पद सुना दे। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा देहि पायो। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा देहि पायो। जीवड़ा सत्संगत में चाल हरो काई बिगड़े। जीवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा देहि पायो। मोको राम जी मिलायो जीवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। जीवड़ा सत्संगत में चाल थारो रे। म्हारा मनवा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। मनवा सत्संग सामू पुरस्योड़ो है थाल चोड़ जी मो माला माल। सामू पुरस्योड़ो है थाल जी मो माला माल। काटो 84 काल थारो काई बिगड़े। काटो 84 काल थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा देहि पायो। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा देहि पायो। जीवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। जीवड़ा सत्संगत में गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार। गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार। गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार। गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा
अरे हो जा पीवण न तैयार थारो काई बिगड़े। हो जा पीवण न तैयार थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिन खादे ही पायो। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिन खादे ही पायो। शिवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। शिवड़ा सत्संगत हरा मनवा सत्संगत में चाल हारो काई बिगड़े। मनवा सत्संगत में चाल हारो काई बिगड़े। सबकी कर सेवा उपकार मुख सो हरि को नाम उचार। सबकी कर सेवा उपकार मुख सो हरि को नाम उचार। झट हो जावे बेड़ा पार थारो काई बिगड़े। झट हो जावे बेड़ा पार थारो काई। सामू पुरस्योड़ो है थाल चोड़ जी मो माला माल। सामू पुरस्योड़ो है थाल जी मो माला माल। काटो 84 काल थारो काई बिगड़े। काटो 84 काल थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिन खादे ही पायो। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिन खादे ही पायो। शिवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। शिवड़ा सत्संगत में गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार। गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार। गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार। गाय पावसियोड़ी त्यार अरे हो जा पीवण न तैयार थारो काई बिगड़े। हो जा पीवण न तैयार थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिन खादे ही पायो। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिन खादे ही पायो। शिवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। शिवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। हरा मनवा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। मनवा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। सबकी कर सेवा उपकार मुख सो हरि को नाम उचार। सबकी कर सेवा उपकार मुख सो हरि को नाम उचार। झट हो जावे बेड़ा पार थारो काई बिगड़े। झट हो जावे बेड़ा पार थारो काई बिगड़े।
मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनखा दे ही पायो। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनखा दे ही पायो। जीवड़ा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े। जीवड़ा सतसंगत में नारायण 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 राम राम राम। भगवान बहुत विशेष कृपा करते हैं, तब सत्संग का मौका देते हैं। संत विशुद्ध मिले परिते ही चित में राम कृपा करीजे ही। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है। जब द्रवे दीन दयालु राघव द्रवित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब भगवान की चर्चा के कहने का सुनने का अवसर मिलता है। सत की चर्चा करना, सत का चिंतन करना, सत्कर्म करना, सत्संग करना, सत में प्रेम करना, ये सब सत्संग है। जैसे रुपयों में और भोगों में एक प्रियता है, एक आकर्षण है। रुपयों की बात अच्छी लगती है, रुपये लेने में अच्छे लगते हैं। ऐसा प्यार भगवान के नाम में लेना के होना चाहिए। रुपया कमाने में स्वतंत्रता नहीं है, और भगवान के नाम में स्वतंत्रता नहीं है। इसमें पराधीनता नहीं है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उका सीर। सबका हिस्सा लगता है, इसमें सबका अधिकार है। आप कोई जगह बैठे और उठ जा कैसे? तेरे बाप की ही जगह। उसे सिद्ध हुआ कि बाप की जगह में बेटे का कहने बैठने का अधिकार है, अपनी जगह नहीं, अपने बाप की जगह। ऐसे भगवान का नाम है, हमारे बाप का नाम है। मना करे और कौन? तो भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश। भगवान के लिए ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान का अंश होने के कारण भगवान के नाम में हमारा अधिकार है। अब अधिकार की वस्तु को न ले और नष्ट कर दे तो गलती होती है उसकी। अभी अधिकार मिला है, और ये भी मिला है थोड़ा दिन के लिए। मेरी बात की तरफ आप ध्यान दें। जैसे 1000, 10,000, 20,000 रुपये मिले, अब खर्च होता है तो एक पैसा भी खर्च होता है उस जमा में से। 20,000 रुपये मिले, मैंने 1 रुपया खर्च होता है तो जमा में ही खर्च होता है, और एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे तब चलो बस। ऐसे ये श्वास मिले हैं और ये खर्च हो रहे हैं और पैदा नहीं हो रही है। रुपये पैदा होते हैं। सुबह बताया था बेटा मर जाए तो बेटा फिर पैदा हो सकता है, परंतु उम्र फिर पैदा हो सकती है क्या? ये तो जितने श्वास है उतने ही है। श्वास खत्म होने के बाद खत्म होना पड़ेगा। अरे भज हरे नाम क्षेम धाम क्षणे क्षणे बहिस्सर्ग निश्वास विश्वास का प्रवर्तते। भगवान का नाम है बहिस्सर्ग, बाहर जाने वाले श्वास में। इस श्वास को वह मूढ़ विश्वास कहा पल आवत ही रह जाता है। बाहर जाता है, नहीं आया तो हमारे पास में इतना बल है कि हम पीछे ले लेंगे। बिल्कुल सकते नहीं है।
जितने श्वास है उनमें से 4 है। आप भजन ध्यान करें, जप ध्यान करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, चाहे घर का धंधा करें, चाहे पाप करें, अन्याय करें, अत्याचार करें, चोरी करें, डाका डाले, किसी को लूट ले, ठगाई करें, ये करने में तो काम आपके 2 तरह के होंगे। एक शास्त्र वेद और शास्त्र निषिद्ध। शास्त्र ने आज्ञा दी है, पुण्य है, शुभ कर्म वो करें, और शास्त्र ने जहाँ निषेध किया है अशुभ कर्म वो काम करें। इस करने में तो आप है स्वतंत्र, पर दोनों में आयु खर्च होती। पुण्य करो तो उसमें खर्च होगी, पाप करो तो उसमें खर्च होगी। मौत नजदीक दोनों में आ जाएगी। अच्छे काम करते करते भी मौत आ जाएगी, पाप कर्म करते करते भी मौत आ जाएगी। पर शुभ कर्म करोगे तो उम्र के रहते हुए पूंजी संग्रह हो जाएगी, और अशुभ करोगे, पाप करोगे तो नरकों की तैयारी हो जाएगी। ध्यान दिया? उम्र तो खत्म होती है, उम्र तो खत्म होती है, और उम्र खत्म होने पर मरना पड़ेगा अचानक। फिर जीने का हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। उम्र खत्म होने पर खूटी ने बूटी नहीं है। उम्र खूट गई, फिर बूटी नहीं चलती, फिर वास्तव से नहीं चलता है। तो वो उम्र खत्म हो रही है, इधर ख्याल रखो। और वो हमारी जमा है, उसमें से खर्च हो रहा है, पैदा नहीं हो नहीं रही है। समझदार आदमी वो होता है कि थोड़ी सी पूंजी है, काम ज्यादा करना है तो निरर्थक और पाप का कर्म करना है क्यों। उम्र तो वो खर्च की जाती है कि जिसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए जीव मुक्त हो जाए, बंधन से सदा के लिए छूट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए वो समय है। झूठ कपट में, बेईमानी में, ठगी में, धोखेबाजी में समय लग रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। मनुष्य समझता है कि हमने इतना धन कमा लिया, किससे? झूठ कपट से, बेईमानी से, ठगी से, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की चोरी करके, डाका डाल करके, किसी को ठग करके इतना हमने धन कमा लिया। इधर धन तो आपने इतना कमा लिया, परंतु काम किया ठगाई का और काले बाजार का, चोरी का, धोखा देने का। तो जिस तरह धोखे का काम किया है वे पाप तुम्हारे साथ चलेंगे, और जिस धन के लिए पाप किया वो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, वो सबका सब यहाँ रह जाएगा। परंतु धन के लिए किया हुआ पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ये सब का सब साथ में चलेगा, और महान भयंकर दुख पाना पड़ेगा कि ये कर्म है, उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोट सतैरपि, करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी किए हुए कर्म नष्ट नहीं होते, उनका फल भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे फल भोगने के लिए हम पाप कर्म करें, दुख की तैयारी करें। यहाँ रहने का धन इकट्ठा किया और साथ में चलने की पोटली बांधी पाप की, और लोग तो बड़ा होशियार है साहब, लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। अब होशियार गए इसको, महान नरकों की तैयारी कर दी, अनंत काल तक नरकों में दुख पाना पड़ेगा, इतना काम कर लिया, और फिर बुद्धिमान कहलाता है। और वे चोरों में बड़ा होता है चोरों का सरदार, पापियों में बड़ा पापी होता है, ज्यादा पाप करने वाला। लखपति करोड़पति बड़ा बन गया, बड़ा बन गया। बड़े में मुश्किल होगी हो, तेल में चला जाता है, बड़ा होता है वो। ऐसी दशा होगी, दुर्दशा होगी। अभी चेत कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो पूंजी तो खर्च हो रही है। जिस पुण्य से मानव शरीर मेरा, वो पुण्य तो खर्च हो रहा है एक एक श्वास में, और संग्रह कर रहे हैं पापों का। याद रखो भाइयों, सत्संग का मौका है, इसमें एक एक बात चुन चुन करके याद कर लो, लिख लो, और हृदय में लिख लो कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे।
इतना नुकसान हम करेंगे। समय मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए सुखी होने के लिए, वो समय खर्च करके और नरकों की तैयारी करेंगे, नरक खरीदेंगे। ऐसा कीमती समय लेगा। समय कितना कीमती है। अगर भगवान के लिए गया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, विद्या हो जाए, यश हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, उम्र आ जाए, परिवार बढ़ जाए, ये सब बढ़ जाए, मिल जाए परमात्मा। ऐसा समय खर्च करके किया क्या कि पाप, अन्याय, नरकों की तैयारी करी, चोरी करी, झूठ बोल गए, कपट किया, ठगी करी, धोखेबाजी की, मन में समझते हैं हमने धन कमा लिया। राम 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 राम। कितनी कीमती समय जिसमें भगवान बस में हो जाए, ऐसी कीमती अपने पास में समय उम्र है। उस उम्र को दे करके महान धन की, इस धन की नरकों में जाने की पूंजी का संग्रह किया। तो सज्जनों चेत करो, होश में आओ, होश में। पूंजी उतनी है उतनी ही, चाहे सो काम कर लो, भजन स्मरण कर लो, चाहे ठगी धोखेबाजी कर लो। समय तो कीमती लगता है, जिससे भगवान मिल जाए वो, और करते हैं नरकों के मिलने की तैयारी। सा हानि तन्महत छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता, वह हानि है, वह जड़ता है, मूढ़ता है। यन मूढ़तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित, भगवान का चिंतन नहीं करे वो बड़ी भारी हानि है। इधर तो हानि करी, इधर नुकसान कर लिया। आगे दुख पाने के लिए तैयारी कर ली, नरकों की तैयारी कर ली, महान कष्ट उठाने की तैयारी कर ली। तो सज्जनों, इतना समय का बर्बाद, समय का इतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हो गया पहले क्या करे, हमें पहले पता नहीं, हो गया तो परवाह नहीं, अब ठीक कर लो। अबे ठीक होने से भी ठीक हो जाएगा, पिछाड़ी वाली उम्र की भूल भी मिट जाएगी। और अब भी अगर चेत नहीं किया तो याद रखो, चेताने की बात हरदम मिलती नहीं है। कौन कहेगा, क्यों कहेगा। आप अपना नुकसान करो, किसके यहाँ बाधा है, कौन कहेगा, क्यों कहेगा। तो ये बात मिलती नहीं है। सज्जनों, मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा कर दी, जिस कृपा से ये होश आया है कि भाई समय खर्च करके नरक खरीदते हो। राम 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 राम, बड़े नुकसान की बात है। तो ऐसा नुकसान अब हम नहीं करेंगे। अब ला नशा नहीं, अब ना नशे ही हो। इतना दिन नाश किया सो किया, अब अपना नाश नहीं करेंगे। बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय है, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाएंगे। भजन करना, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, पद गाना, भगवानी लीला का चिंतन करना, इधर संसार का चिंतन करना, रुपया कमाना, उधर भगवान का चिंतन करना और भजन करना, सत्संग स्वाध्याय करना, ये दोनों में स्वतंत्रता है। आपके लिए कोई पराधीनता नहीं है कि भजन करने में आपको कोई मना करता हो। शास्त्र अगर मना करता है, संत मना करते हैं, तो पापों के करने में करते हैं। भजन स्मरण तो करने के लिए कहते हैं। शास्त्र है, गुरु है, संत है, महात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, जो हमारे वास्तविक हित को जानने और कराने वाले हैं, वे तो सदा ही हमारा कल्याण करने के लिए कहते हैं। पापों के लिए झूठे लोग कहते हैं, जो स्वयं नरकों में जाते हैं और स्वयं नरकों में ले जाते हैं। पाप करने की बात सिखाते हैं। झूठ कपड़ करो, तुम शुभ करो, तुम झूठ करो। ये बहना आपस में मिलती है तो तुम बोलती नहीं, मैं बोलती एक ही 4 सुनाऊं, मैं 10 सुनाऊं, ऐसे सुना दूं, तो कौन सी बात हुई है इसमें। लड़ाई करना, कुत्ता एक काटता है, दूसरे उसको काटता है, वो चाटता है, वही चाटता है, वो काटता है, वही काटता है। ये तो कुत्ते में भी है, ये विद्या कोई मनुष्य में नहीं है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों की बड़ाई इसमें है
जो मंद करने पर भी वो अपकार करे, दुख दे, कष्ट दे, तो ही उपकार करे, उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचावे, उनको कल्याण का मार्ग बतावे, वे संत कहलाते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, वे उसमें मददगार होते हैं। ये दुष्ट है, पापी है, अन्यायी है, ये पाप कराने वाले होते हैं। तो सज्जनों सावधान हो जाओ, सावधानी ही साधना है। दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिये दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोर न लागे, जागते हुए चोर नहीं लगता है। जागृति क्या कि कोई काम खराब नहीं है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी, ये मानव शरीर है, नुकसान नहीं हो जाए किसी का ही। वो दूसरे का नुकसान थोड़ा सा दिखता है, अपना नुकसान बहुत बड़ा भारी होगा, जिसकी कोई पार नहीं है। एक जन्म में किए हुए पाप 84 लाख जोनी भुगत ले और नरकों के 28 कुंड सब भोग ले, तो भी संपूर्ण पापों का नाश नहीं होता, फिर भी पाप संचित में रह जाते हैं। इतने पाप इस शरीर में पैदा होते हैं। इधर शरीरम कौनते क्षेत्रम, ये बढ़िया खेत है। बढ़िया खेत में अनाज के पौधे भी बढ़िया होते हैं, और कांटों के पौधे भी, बम्बूल भी बड़ी लंबी लंबी सूढ़ा होता है। जमीन तो जैसा बीज होगा उसको मदद कर देगी, शुभ काम करो शुभ काम को मदद कर देगी। उम्र ये शरीर, और अशुभ करो तो अशुभ को मदद कर देगी। तो अशुभ की मदद करने के लिए ये शरीर मिला है। ये शरीर इसीलिए नहीं मिला है, जैसे कोई आंख के ऑपरेशन करने वाला औजार हो, बढ़िया नस्कर हो, आंख का भी ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद को दूर कर देता है, उस अस्त्र लेकर के सूखी लकड़ी चीरता है। क्या करना है? रसोई बनाना है, सूखी लकड़ी। अरे कर क्या रहा है? ये कितना कीमती औजार है, काम में क्या दे रहा है? ये तो पत्थर से टूट जाएगा, सूखी लकड़ी कुल्हाड़े से टूट जाएगी। इतना कीमती खर्च करता है। तो ये भोगों का भोगना, ये बच्चों का पैदा कर देना, लड़ाई करना, सोने में आनंद लेना, ये तो गधे हो जाओ तो भी कर लोगे, कुत्ते हो जाओ तो भी कर लोगे, सूर हो तो भी कर लोगे। ये मौका तो वहां भी मिल जाएगा। क्या भजन का मौका मिल जाएगा? आध्यात्मिक उन्नति का मौका मिल जाएगा? ये मौका तो इसी शरीर में है। तो इस शरीर को प्राप्त करके और उल्टे उल्टे चलते रहो। राम राम राम, बड़ा भारी नुकसान है। साहानी सद महान गलती है, बंधता है, मूलता है, महान नुकसान की बात है। तो भाई चेत करो, होश रहना चाहिए। अब लो नशानी, अब ना सही हो। आज दिन तक नाश किया सो किया, अब हम नाश नहीं करेंगे। आज से चेत करके भगवान के भजन में लगेंगे, उपकार में लगेंगे, दूसरों का हित करने में लगेंगे। तजगे संतोष शक्तिनन को मोज मोज खूब खल खोज खोज आने भरी कोस है। तजगे संतोष सत दिनन को मोज मोज खूब खल खोज खोज आने भरी कोस है। गए परदादे परदादे पुतमात गए, रात दिन जाए दिन देश निष्जोश है। तो नहीं होश को कहे मारे कौन करे तुम रोष, जानते देश दोष है। ओस अम्बु को सो क्षण भंगुर शरीर, यह अमर करण चाहिए, यही अफसोस। इस शरीर में अमर कर लिया, क्या कर लोगे? ओस अम्बु को, जैसे सुबह ओस के कण का पत्ती पर, घास की पत्ती पर आता है, हाथ लगाते छू जाती, देखते मोती की तरह। ओस अम्बु को सो क्षण भंगुर शरीर, थोड़ा ताव से बुझ जाएगा। इस तरह से ये शरीर है। देखते ही छिप जाए जू तारा प्रभात, सुबह होते ही तारे सब छिप जाते हैं, ऐसे ये पट छिप जाएगा। आप देखो गांव में कितने आदमी थे, आज कितने रहे हैं। हमारे बूढ़े बड़े थे, जिनकी गोदी में आप हम खेलते थे, उनके सामने खेलते कूदते पढ़ते थे, वे आज नहीं है। जिनके साथ पढ़ते थे खेलते थे, वे नहीं है। और आपकी गोदी में खेलने वाले वे चले गए और आप निश्चिंत बैठे। होश नहीं आता है।
बूढ़े चले गए, समान चले गए, छोटे छोटे सामने जन्मने वाले बालक चले गए, आप बीच में बैठे हैं और फिर वैसे ही बैठे में परवाह ही नहीं है, होश ही नहीं है, बेहोशी में समय जा रहा है। तो चेत करो भाइयों बहनों, ख्याल करो, नुकसान हो रहा है, बड़ी भारी नुकसान की बात है। इस बात से भगवान के भजन में राम 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 राम, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांधरे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांधरे मना, ये पूंजी पल्ले बांधो भाई। जो शास्त्र कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होए। ये साथ चलेगा हो, धन में तो कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं और भजन के कौड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, सब चलेगी। धन तो मात ये भाई जो खाएंगे मुफ्त में, कमाया आपका है, पाप पाप आपको भोगना पड़ेगा, रुपये खा जाएंगे। और भजन स्मरण करो तो आपका तो कल्याण हो जाएगा और आपके द्वारा औरों का भी हित होगा। भजन करने वाले पुरुषों के द्वारा दूसरों का भी हित होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला कईयों को सिखा देता है, ऐसे ही भजन स्मरण करने वाले ही भजन स्मरण सिखा देते हैं। गीता का पाठ करने वाले गीता सिखा देता है, नाम कीर्तन करने वाले कीर्तन सिखा देता है, पद गाने वाले पद सिखा देते हैं, ऐसे झूठ कपट करने वाले झूठ कपट सिखा देते हैं, पाप करने के बाद पाप करना सिखा देते हैं। महान महान अत्याचार अनाचार दुराचार व्यभिचार अत्याचार करने वाले वैसे वैसे सिखा देते हैं। तो वे सिखाने वाले आपके साथ नहीं देंगे, वो पाप भोगना पड़े आपको। कोई बीमार हो जाता है तो आप कहते हो कि क्या करें, तेरे भार बोझा हो तो हम उठा लेंगे, परंतु ये तो दुख तेरे को ही भोगना पड़ेगा। तो पाप किए हुए पाप में कोई हासिल नहीं होंगे। पाप से कमाए हुए धन में तो हासिल हो जाएंगे सब। बहन और बेटी वो भी कहे कि हमारे भी दो, पिताजी भैया हमारे को भी दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, पर यूँ नहीं कि तू पाप भी कुछ हमारे को दे दे, हम तो भोग लेंगे। कोई लेने वाला ऐसे नहीं होगा। दुख में कौन सहायता होगी। राम सुमर ले रे मन गेला, तने सतगुरु दे रहा हेला। सुख में तो सारे सीधी घना है, दुख में याद करेला। सुख में तो सीधी हो जाएगी, स्वयं के आपस में अनगिनत तेरा बना भाईरा बन जाएगा। परंतु दुख पड़ेगा उस समय में जब काम पर होगा जरूरत को, तब तात या सब ही सिट है। पौध निकाल देंगे, जब काम पर है वो जरूरत को, तब तीत ही सिट है। न लिया कभी भूल कर राम का नाम लिया, 60 तो फिट है, समय बर्बाद कर देते, धिक्कार है। ऐसा सुंदर मौका मिला है, हाय हाय मौका चला गया। भैया व्यापार लगता है कभी हाथ तो लखपति हो जाता है, उसी बाजार में रहने वाला कंगला रह जाता है, माल खरीदा नहीं। मुफ्त में मिलता था, कौड़ियों में मिलता था, 1000 लाखों में रुपयों में बिकता है। उस समय में चेत कर दिया, लखपति बढ़ गया कोई। किसी ने लाख कमाया गया, 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 1,000, किसी ने कमाई ही नहीं, खो दिया समय। ऐसे समय है भाई, सावधानी के साथ अगर लगा लो तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो ये समय चला जाएगा, पट मौत आ जाएगी, उसमें देरी नहीं होगी। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी पर लीन। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लीन। चतुर है, होशियार है, समझदार है। आज ठगाई करने वाले की महिमा करते हैं, इतना ठग लिया, थोड़े दिनों में लखपति करोड़पति बन गया, ब्लैक करके झूठ कपट बेईमानी करके ठगी धोखेबाजी करके धनी बन गया। और वो धन कौड़ी साथ निकला यहाँ रहेगा, और वो जो झूठ कपट किया वो सब साथ चलेगा, महान भयंकर दुख भोगता है। तो भाई अभी तक बीत गई सो बीत गई, अब अपने याद रखो, अब समय को मेरा समझ ध्यान दो। आपके घरों का अन्न खाते हैं, बात सच्ची आपको कहते हैं, मानो तो आपकी कृपा होगी, और नहीं मानो तो आपको ही दुख पाना पड़ेगा। इसकी हिस्सा पूजा नहीं होगा, कोई हिस्सेवार नहीं होगा।
ख्याल करो, चेत करो, होश में आओ। नारायण 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 रामायण का पाठ है। ये बहुत विलक्षण पाठ है। कलकत्ते में 1,00,000-1,25,000 आदमी इकट्ठे होते। पहले के मैंने पूछा था कि 1,25,000 से ऊपर होगा, गिनती के बताया। एक गप लगा देते ऐसी नहीं हो। आदमियों को मैंने पूछा तो उन्होंने ऐसी बात बताई। उत्साह से माताओं बहनों को दौड़ती हुई मैंने देखा है, पाठ में जा रहे बड़े उत्साह से। वो मौका मिल जाएगा कल 11 बजे से। यहाँ रामायण का पाठ है सामूहिक, अकेला तो पाठ हर एक कर सकता है, पर समूह में 1000 आदमी पाठ करते, एक को 1,000 पुण्य होता है। 10,000 आदमी हो जाए तो एक को 10,000 पाठ का मातम मिलता है। वही कहना, वही सुनना, वही करना, वही विचार करें, मर्द हो रहे रामायण के पाठ में। ऐसा पाठ दुर्लभ है, ऐसा मौका मिलना। वो कल से यहाँ शुरू होगा, तो आप औरों को भी लावे, औरों को भी समाचार दें। दूर हो तो उनको बुला ले, रात में बुलाकर तैयार कर दें कि भैया लाभ ले, तो अभी मौका है सुंदर, और ये मौका हाथ में निकल जाएगा। अभी तो पाठ होगा 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 कर रहे हैं, फिर के हो रहा, फिर हो गया की बात। वो दिन आने वाला है जल्दी से ही। इस वास्ते पहले अभी से ही कई आदमियों को तैयार कर लो, बहनों भाइयों भाइयों को, सगे संबंधियों को, मित्रों को, स्नेहियों को, कुटुंबियों को अच्छे काम में लगा दो, तो आपका भी बड़ा भारी कल्याण होगा, उनका भी होगा, सबके हित की बात है। नारायण नारायण नारायण।